अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्लास 11 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। जैसा मैंने आपको बताया था कल ही, जब हम लाइव में भी गए थे तो हमने बताया था कि संडे को आपका रिजल्ट आएगा। तो एक्जैक्टली आपका संडे को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट दोस्त जिनने क्वालिफाई किया। आई डोंट केयर अबाउट देयर मार्क्स, किसी के 400 है, 500 है या 600 भी क्यों ना है 500 में से, ठीक है। आई डोंट केयर अबाउट दैट बिकॉज मेरे लिए बोर्ड में मैटर करता है पास हो गया या नहीं। खासकर अगर हम 11th की बात करें तो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ देम। अब अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका क्वालिफाई नहीं हो गया तो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अब आपका रिवैल्यूएशन प्रोसेस भी आने वाला है, लेकिन रिवैल्यूएशन के लिए भी देखो हम इस वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बताएं, कोई बच्चा बता रहा है कि रिवैल्यूएशन के लिए किसको अप्लाई करना चाहिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल रिवैल्यूएशन के लिए भी वो बच्चा अप्लाई कर सकता है जिसके मिनिमम 20% मार्क्स हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें आपका 70 मार्क्स का सब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की ही बात करें, उसमें 70 मार्क्स में आपके टोटल मार्क्स होते हैं। मतलब वो 30 में साइड में रख रहा हूँ, प्रैक्टिकल के, मैं थ्योरी की बात कर रहा हूँ। तो 70 में से आपके मार्क्स होते हैं तो आपके मिनिमम 14 मार्क्स होने चाहिए, बिकॉज 20% ऑफ 70 इज 14 मार्क्स, ठीक है। तो मिनिमम आपके 14 मार्क्स होने चाहिए, आप तभी जाके रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि सभी बच्चे अप्लाई करने चाहिए, वही बच्चा अप्लाई करना चाहिए रिवैल्यूएशन के लिए जिसको एक तो ये कंफर्म हो कि नहीं मैंने तो पेपर बहुत ही अच्छे किए हैं तब भी लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो तब जाके आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड ये भी मेन चीज दिमाग में रखना कि 20% कैलकुलेट करके देखो अपने कैलकुलेटर पे, जो भी थ्योरी के टोटल मार्क्स है उसमें 20% देखो कि क्या आपके उतने मार्क्स एटलीस्ट है, तब जाके आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब कोई बंदा ऐसा है जिसके 2-3 मार्क्स पेंडिंग है, फॉर एग्जाम्पल 2 सब्जेक्ट रेपियर है, एक में 2-3 मार्क्स पेंडिंग है, दूसरे में भी 4-5 मार्क्स पेंडिंग है, तो वो भी अप्लाई कर लेना चाहिए रिवैल्यूएशन के लिए। तो अब बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं उनको कंफ्यूजन है पासिंग मार्क्स के साथ। तो पासिंग मार्क्स आपका 33% नहीं है, 33% 10th क्लास के बच्चों के लिए, 33% 11th और 12th के बच्चों के लिए सिर्फ इंग्लिश के केस में है। मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स पासिंग है सिर्फ इंग्लिश के केस में, ठीक है। तो मतलब 80 में से आपका 26 मार्क्स इंग्लिश में पासिंग है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है ना आपके, उनमें 36% ऑफ टोटल मार्क्स पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स हो गया, उसमें 25 मार्क्स पासिंग है। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे मैथमेटिक्स में तो 26 ही मार्क्स पासिंग है। नहीं, मैथमेटिक्स के केस में भी 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है। इट इज लाइक 36% ऑफ 80 विच इज 29, ठीक है। तो ये रही इस चीज की बात। अगर आपको पूरे सारे सब्जेक्ट्स का पासिंग मार्क्स का डिटेल चाहिए वो आपको मैं कमेंट्स में दे दूंगा, वहां पे आप अच्छे से देख लेना किस सब्जेक्ट के कितने पासिंग मार्क्स है। कमेंट्स में आपको पिनड कमेंट मिल जाएगी, ओके। ये रही पासिंग मार्क्स की बात। साथ ही साथ अब अगर हम बात करें बायनवल की, जिन बच्चों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिनको अब ये लग रहा है कि रिवैल्यूएशन में भी नहीं होगा कुछ, तो बायनवल का एग्जामिनेशन देखो एज पर एकेडमिक कैलेंडर अगस्त में होना है, ठीक है। यहाँ से डिले हो गया आपके रिजल्ट में भी, बट मान के चलते हैं कि अगस्त में ही आपका बायनवल का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जेके बोस है तो कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अब जो मेन मुद्दा है वो है ग्रेस मार्क्स। ग्रेस मार्क्स किसको दिए जाते हैं, किसको नहीं दिए जाते, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दे देता हूँ। देखो मुझे एक बच्चे ने स्क्रीनशॉट्स भेजा है, ठीक है। आई एम नॉट रिवीलिंग एनीथिंग, बस मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो पहला बच्चा है इसके केमिस्ट्री में है 23 मार्क्स, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स पास है इसके, अगर आप थ्योरी में मार्क्स देख सकते हैं तो। एंड मेन जो डाउट है बच्चों का वो ये है, वो टोटल मार्क्स देख रहे हैं, मतलब उनके मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, उसमें आपको मार्क्स नहीं देखने, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल का एक्सक्लूड करना है, प्रैक्टिकल को इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। ऐसे मत बताओ कि 25 मार्क्स ही पासिंग है, मेरा तो टोटल मार्क्स 40 आ रहा है, लेकिन वो आप प्रैक्टिकल को लेके देख रहे हो, आपको थ्योरी के मार्क्स देखने हैं। अगर 25 मार्क्स है आपके थ्योरी में 25 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लो, इस बच्चे के 23 मार्क्स है केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में 23 मार्क्स, बाकी सब्जेक्ट्स इसके पास है, तो इसीलिए इसको 2 मार्क्स ग्रेस मार्क्स देके इसका ये सब्जेक्ट पास कर दिया गया है, ठीक है। अब कोई बंदा बोल रहा है इसके 23 मार्क्स पे केमिस्ट्री पास है, लेकिन अब जो दूसरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट है इसके तो 24 मार्क्स पे भी बायोलॉजी फेल है। नहीं यार, इसका तो केमिस्ट्री भी फेल है, इसका तो केमिस्ट्री में कुछ 19-20 मार्क्स है। तो मतलब अगर हम समेशन करें, देखो समझ लेना इस बात को। फॉर एग्जांपल आपके 5 सब्जेक्ट है ए बी सी डी ई, इन पांचों का समेशन कितने मार्क्स आपको कम है, उन पांचों का समेशन मतलब एडिशन 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं आना चाहिए। पहला केस था उसके 4 सब्जेक्ट्स पास थे, मतलब उसके उन 4 सब्जेक्ट्स में कोई मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए नहीं चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी पास है। तो 0 + 0 + 0 + 0, एंड उसके केमिस्ट्री में कितने चाहिए थे 2 + 2, तो कितना हो गया 2 मार्क्स। इट इज लेसर देन 5, राइट। या तो लेसर देन 5 होना चाहिए या तो इक्वल टू 5 होना चाहिए। तो इसके लेसर देन 5 है तो इसका केमिस्ट्री पास हो गया। अब जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट है, इसमें देखो आप, इसके 3 सब्जेक्ट्स पास है, मतलब 3 सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए इसको कोई मार्क्स नहीं चाहिए, ऑलरेडी पास है, ठीक है। तो 0 + 0 + 0, एंड इसका जो केमिस्ट्री है उसमें 6 मार्क्स चाहिए, मतलब 19 मार्क्स है, 25 पासिंग है। तो 6 प्लस इसका जो बायो है उसमें 1 मार्क चाहिए, तो +1, तो 6 + 1 = 7, ठीक है। तो 7 मार्क्स इसको टोटल मार्क्स चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से लेसर होना चाहिए या 5 के इक्वल होना चाहिए, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। इसका ग्रेटर देन 5 है तो इसीलिए इसको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए हैं, ना ही इसका बायो पास किया गया है, ना ही इसका केमिस्ट्री पास किया गया है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब अगर किसी बंदे के 5 सब्जेक्ट्स फेल है, मतलब 5 सब्जेक्ट में ऐसे हैं 24 मार्क्स 24 मार्क्स 24 मार्क्स 24, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में इसको 1-1 मार्क चाहिए, 1 + 1 + 1 1 + 1 हो गए 5, तो इसके 5 सब्जेक्ट्स पास हो जाते हैं,
इस केस में, ठीक है। तो ये सबमिशन वाला कंसेप्ट दिमाग में रख लो, ऐसे कोई भी इंसान आपको ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट नहीं समझाने वाला। बाकी यही कहना था मुझे इस वीडियो में। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं एंड रीवैल्यूएशन के लिए तभी अप्लाई करना जब फर्स्ट ऑफ ऑल आपके 20% से ज्यादा मार्क्स हो। वो तो आपको पोर्टल में, जैसे ही पोर्टल खुलेगा इसी वीक में मे बी आपका वो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए एंड जेरोक्स का भी, ठीक है। तो क्या करना है, पोर्टल में जैसे ही आप अप्लाई करोगे पहले मेक श्योर कि आपको ये पता हो कि मैंने वो पेपर बहुत ही अच्छा किया है, तभी जाके अप्लाई करना, अदरवाइज पैसे जाया नहीं करना, वरना फिर बायनअल एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। तो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप ऑफिशियली क्लास 12 में आ चुके हैं, अच्छे से पढ़ाई करें। अब तो आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत कम टाइम रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी चैनल के साथ जुड़े रहें, बहुत ही तगड़ा कंटेंट मिलने वाला है आपको, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। और नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना कि आपकी जर्नी कैसी रही हमारे साथ, ठीक है। तो बाकी हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।